ये जिस शहर कराची से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां मैं याद करा दूं 33 एक एक दिन में टारगेट किलिंग्स होती थी। 2008 से 13 के दरमियान ऑन एवरेज कहा जाता है कि 7 से 10 हजार कराची के शहरी जो हैं वो हलाक हुए थे। तो कराची को पुरअमन भी करना था, चैलेंज था, वो भी हमने अल्लाह ताला के करम से उसको कामयाबी से निपटा। तो मुस्लिम लीग नून की सूरत में आपके सामने एक ऐसी सियासी जमात है जो परफेक्ट नहीं है, जो सारे काम अच्छे नहीं कर सकती, लेकिन जो मुल्क के गहरे तरीन और गंभीर तरीन चैलेंजेस थे, दहशतगर्दी के, उसके बाद कराची के, उसके बाद बिजली पैदा करने के, गैस पैदा करने के, इन्वेस्टमेंट ग्रो करने के, वो सारे चैलेंजेस हमने करके दिखाए हैं और बगैर उस किसी बैसाखी के। तो ये जो कोशिश है, ये दोबारा भी इसके लिए हम तैयार हैं। जो बेहतर मैनेजमेंट है, वैसे मैं एक बात करूंगा कि इस हुकूमत ने जो दो ऐसे मुआशी फैसले किए जिनकी वजह से आज तक ना ये खुद संभले हैं और पाकिस्तान के अवाम को अजियत दी है, कि पहले ही साल जिस किस्म की बिल्कुल ही हम कह सकते हैं नाअकबत अंदेश डिवैल्यूएशन 40% की, और पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट 13.25% किया, उससे पाकिस्तान का बजट जो है, जो आपने कर्जे वापस करने होते हैं उनकी, उसमें इतना एक जो डबलिंग हुई, 6.25 पे हम छोड़ के गए थे, 13.5 पे ले गए। तो इस किस्म की भयानक पाकिस्तान के बजट को हुआ कि उसके बाद से अभी तक संभल नहीं पाए। तो हम मुस्लिम लीग नून का तो बड़ा क्लियर है, हम पे हजार इल्जाम है कि जी इन्होंने रुपए को ऐसे रखा, रुपए को वैसे रखा। लेकिन अगर पाकिस्तान के अवाम की नजर से देखें तो ना सिर्फ महंगाई कंट्रोल है, बल्कि ग्रोथ भी हो रही थी। और पहला गालिबन IMF प्रोग्राम था पाकिस्तान की तारीख का जिसमें ना सिर्फ हर साल ग्रोथ बढ़ी बल्कि महंगाई नीचे गई। तो हमने तो कामयाबी, असल तो मैनेजमेंट का इशू है कि आप किस तरह एनर्जी सेक्टर को मैनेज करते हैं, किस तरह जो है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करते हैं। तो वो मैनेजमेंट करने की सलाहियत जो है वो मुस्लिम लीग नून का दावा नहीं है, हम करके दिखा चुके हैं। अच्छा, महंगाई की अगर बात कर लें तो हुकूमत का ये दावा और किसी हद तक दुरुस्त भी है कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। अब ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल में नहीं हैं। पूरी दुनिया में हर जगह से, इवन तरक्की याफ्ता ममालिक में भी लोग जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ कि ये जो महंगाई का, इन्फ्लेशन का पीरियड आया, सेम चीज़ हमने देखी थी 2008 में भी जब फाइनेंशियल रिसेशन आया था बड़े अरसे बाद। तो वो ये चीज़ें जब आती हैं तो जाहिर है फिर इस हुकूमत का कोविड का जो पीरियड है वो कोविड ने तमाम दुनिया की मईशत को मुतासिर किया था। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आपने जो तस्वीर खींची है कि अगर भयानक सूरत हाल है, उस भयानक सूरत हाल से निकलने के लिए कुछ सीरियस सलूशन है, आप कुछ बता सकते? जी, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हुकूमत ने दावा किया, इनके वज़रा ने और फिर कौमी असम्बली में भी आकर, कि पाकिस्तान में यूरिया की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है। मान लिया रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है, लेकिन फिर पाकिस्तान के किसान को यूरिया क्यों नहीं मिला? गालिबन प्रोडक्शन हुई है, लेकिन वो सारा का सारा यूरिया मुल्क से बाहर गैर कानूनी तौर पर स्मगल हो गया और पाकिस्तान के किसान को नहीं मिला। जिस तरह 2 साल पहले इन्होंने दावा किया कि जी जो गंदम है उसकी बंपर क्रॉप हुई है, लेकिन फिर वजीर फूड सिक्योरिटी आकर कौमी असेंबली में कहा कि 60 लाख टन गंदम पंजाब की वो चोरी हो गई, मुझे नहीं मालूम कहां गई। तो ये जो चोरी और स्मगलिंग रोकना है, ये वो मैनेजमेंट का काम है कि अगर यूरिया पैदा हो रहा है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन उसकी स्मगलिंग को भी रोकना है। पाकिस्तान में गंदम पैदा हो रही है, उसकी स्मगलिंग को भी रोकना है। और उसके जो तरीके कार हैं ये हमने क्योंकि किए थे, तो उस हमारे दौर में ये इश्यूज उठे ही नहीं कि किसी ने कहा जी यूरिया शॉर्ट हो गया या गंदम शॉर्ट हो गई, क्योंकि इसको मैनेज किया जा रहा था।